राम राम जी सभी को। आज पीएम श्री टिटोली स्कूल में 1 तारीख का हवन करवा रखा है, 1 अप्रैल का। ये देखो ये तैयारी चल पड़ी भाई। ये हमारे पंडित जी आगे हवन की तैयारी करते हैं और ये इधर मैट वैट बिछा के गांव वाले आने लगे भाई। और जुड़े रहे दिखाते हैं आपने। ये हमारे स्कूल का नाम है। भैया मैडम आते हुए कोई नहीं, बाद में खा लेना, खा तो शरीर व्यवस्था हो शेषार्जितम ना शरीर का जैसे व्यवस्था ना वो बैठ जाओ। साइड में रखा दीजिए बाकी स्वीकृति से शुरू किया जाता है। तो हम सारे जने मिलकर जो है इसमें ध्यान से सुने। एक आगाह शास्त्रों के अंदर जब जो अच्छे कर्म है जैसे यज्ञ है, तप, ज्ञान, अध्ययन, स्वाध्याय जो भी हम कुछ करते हैं अच्छे काम, उनमें अगर उसका आदर पूर्वक करते हैं तो लाभ मिलता है। और बिना आदर के करते हैं हमारा ध्यान ही दूर दूर रहता, हमारी श्रद्धा नहीं है तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। तो इसलिए हम सारे जगह ध्यान से अपने मन को यहाँ टिकावे पूरे आदर के साथ करें इस काम को। हमें ये मान होना चाहिए कि परमात्मा हमें देख रहा हो, हम उसके आमने सामने हैं, वो हमें हमारी उसकी नज़र हमारे ऊपर है। अगर गलती करेगा ना तो फिर दंड भोगना पड़ेगा, ये हमारे अंदर होना चाहिए इस प्रकार का विचार। और हम पूरे ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान से सुने और फिर उस पर अमल करना हम सब। तो सबसे पहले परम पिता प्रभु से उस जिज्ञासना करते हैं कि हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना विशेष कार्य, उसमें सभी विद्याएं भी भरी परमात्मा ने। जितनी भी विद्याएं संसार के अंदर हम देखते हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार करते हैं, वेद ही उनका मूल रहता है, क्योंकि वेद के बिना हम किसी का भी सामर्थ्य नहीं है जो अच्छी बातों को जान सके। परमात्मा की दी हुई अच्छी बातें हमारे पास हैं। और जितने हम ये नियम देख रहे हैं सृष्टि के अंदर, वैज्ञानिक जो रोज खोज कर रहे हैं, तो कोई नई वस्तु नहीं बना रहे, परमात्मा के बनाए हुए नियमों की खोज वो कर रहे हैं। तो उसकी खोज करना बहुत जो है इतना आसान काम नहीं है, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है। उसके सिद्धांतों को पूरा खोज भी नहीं पाते और वो उसी के सिद्धांतों को खोज रहे हैं परमात्मा के। तो इन वेद मंत्रों को हम सारे जने ध्यान से सुने और जो है हमारे पवित्र वो परमात्मा के समान कभी नहीं हो सकते। तो ये दो विद्वानों के अंदर मतभेद होता है, एक है कि ये बात ठीक है, दूसरा कहे कि ये बात ठीक है, तो उसका निर्णय वेद से होता है। ये कहते हैं कि भाई हमारी कमी हो सकती है क्योंकि मन बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे का दिया हुआ काम है उस वेद से आप निर्णय करो तो वो कहता ना वो सही है। वैसे पवित्र ग्रंथ हमारे कोचार स्वरूपी ग्रंथ, तो ये दूसरे धर्मों वाले संप्रदाय धर्म तो एक ही है, परमात्मा का ही बना वेदों के अंदर। ये दूसरे मतांतर है, संप्रदाय है, तो ये अपने धर्म के अपने संप्रदाय बड़ी रुचि रखते हैं और उनके एक एक शब्द को जानते हैं जरूर मिलेगा। तो ये इसलिए कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पिंड शरीर को कहते हैं और ब्रह्मांड संरचना को कहते हैं। जो पिंड होगा वहीं पार ब्रह्मांड को मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान पर भरोसा रखते हुए हम शांति के साथ शुभ कर्मों में लगे रहे, ताकि हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह शांति बने रहे। परमात्मा ने जो ये संसार बनाया है जोड़ों के अंदर बना, परिवर्तनशील संसार बना, एक सी अवस्था नहीं रहती, इसके अंदर बदलता रहता है। इसमें सुख का दुख का जोड़ा, जीवन का मृत्यु का जोड़ा, हानि का लाभ का जोड़ा, संपत्ति का विपत्ति का जोड़ा, ऐसे जोड़े। तो इस प्रकार से हम भगवान पर भरोसा रखते हुए शांति के साथ शुभ कर्मों में लगे रहें, ताकि हमारे अंदर और बाहर दोनों तरह हमें शांति मिले। शांति कर्म ओम सन्ना इंद्राग्नि भवता मोहि सन्ना इंद्रावना तव्या समिंद्रा सोमा सुइताय संयो सन्ना इंद्रा पूर्णा वासा तो सन्नो भगे समुन संसोस्तु सन्ना प्रोदि समो संतुराय सन्ना सकस्य श्रीमे से संशय सन्नो ग्रमा पूर्जातो स्तु सन्नो दाता सन्नो दत्तान वस्तु सन्नो रुचि वस्तु सोदामि सन्नो रुचि प्रति सन्नो द्रि सन्नो देवानां सुहानि सन्तु सन्नो अग्नि ज्योतिनिको वस्तु सन्नो मित्रावनास्मिना समय सन्ने सुकृतां सुकृतानि सन्तु सन्नय ईश्वरो अभिवातो वातय ओम सन्नो द्यावा पृथ्वी पुरोतो समंतरिक्षं दर्शेन वस्तु सन्नो दिनो भवन्तु सन्नो बृहस्पतिरस्तु जिष्णो सन्न इंद्रो वसुभिः देवस्तु सन्नादिते विरुणय सुसंस्य सन्नो विनो सन्नष्टाभिषणोतो सन्नय सोमो भवतु परम सन्नय सन्नो ग्रावण सन्नो सन्तु मेधा सन्नय सुवर्ण्य मितो भवन्तु सन्नय प्रसवय समस्तु
वेदियों सन्न सूर्यो वृषण सप्रदिशो भवन्तु सन्न पर्वता दुर्यो भवन्तु सन्न सिन्धुः समुसन्तवापे ओम सन्नो अदिति भवतु वक्रेभि सन्नो भवन्तु मूर्ता स्वर्गा सन्नो विष्णु सोमकुशानो अस्तु सन्नो पवित्रं संवस्ते वायुं सन्नो देवै सविता त्रायमाण सन्नो भवन्तु सो विभाति सन्न प्रजनो भवतु प्रदातु सन्नो सन्नो देवा विश्वे देवा भवन्तु सं सरस्वती स दिव्यस्तु सब्बिशास्त्र सम्पुरातिशास्त्र सन्नो देवा पार्थिवा सन्नो अभ्यां सन्न सदस्य पतियो भवन्तु सन्नो रमन्त समुसन्तु गाव सन्निधिव सुकृत्य स्वस्ता सन्नो भवन्तु पितरो येषु सन्नो दैपा देवस्तु सन्नो रोहितन सम समुद्र सन्नो पांग सन्नो प्रसिद्ध भवतु देवगोपा ओम इंद्रो शशराति सन्नोस्तु द्वैपदे सन्न चतुष्पदे ओम सन्नो वातय ओतां सनस्पतु सूर्य सनकनिक देव प्रजनो अभिवसतो वाणी सम्भवन्तु न सम्राति पति दियतां सन्नेन्द्राग्नि भवतम ओपि सन्नेन्द्रावणातव्या सन्नेन्द्रा पुष्णा वासातौ समिन्द्रा सोमा सुविताय संयोग सन्नो देव विष्टापो भवन्तु पीताय संयोग वि सर्वन्तु नो जौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपय शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति श्रोम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। तो इसमें ये शांति पाठ का मंत्र है। तो इसमें कहा कि परमात्मा सब जगह शांति हो और जो है मेरे अंदर भी शांति हो और वो वास्तविक शांति हो, बनावटी शांति न हो। कई बार आदमी अंदर से बेचैन होता है लेकिन नाटक करता है कि मेरे को बहुत सुख है बहुत शांति है, वो बनावटी बात का कोई लाभ नहीं होता। तो ये कहता है कि मेरे अंदर और बाहर वास्तविक शांति हो परमात्मा। तो वास्तविक शांति कब होती है? जब भगवान पर भरोसा होता है कि जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भगवान देता है, जैसा मैंने पुरुषार्थ किया मेहनत की वैसा ही मेरे को मिला हुआ है। तो उसमें ज्यादा बेचैनी नहीं करे, पहले जो है मेहनत करे, उसको मेहनत के बाद जो मिलता है ना उसमें संतुष्ट रहना जो सीख जाता है, उसके अंदर और बाहर दोनों जो है वास्तविक शांति होती है। तो इस प्रकार से हम भगवान पर भरोसा रखते हुए शांति में रहें। तो संसार की जितनी प्रकृति भगवान ने बनाई है कोई भी शिकायत नहीं कर रहा। ये आम ये नहीं कहता कि मेरे को आपने अमरूद नहीं बनाया, अमरूद ये नहीं कहता मेरे को आम नहीं बनाया, लेकिन आदमी ज्यादा शिकायत करता है। कौन जो है इतनी ज्यादा शिकायत न करे, भगवान पर भरोसा रखते हुए जो है अपने उस पर भरोसा रखे और मेहनत करते रहे। जैसा हमारा पुरुषार्थ है वैसा ही भगवान हमें जो भी देता है, क्योंकि वो न्यायकारी है। कृष्ण और राम को देखते ना, उनके जीवन में बहुत बड़े दुख आए थे और उनके समान तो हम उन दुखों को भोग भी नहीं सके। उन्होंने तो फिर भी उन चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन हमारे अंदर उनके समान सामर्थ्य नहीं है। तो हमें इससे यही शिक्षा लेनी है कि इस आवागमन रहेगा ना कई पूरे सुखी भगवान से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन का जो लक्ष्य है और वो मिलेगा जो अच्छे कर्म करने से। ओम तत्चक्षुर्देवहितं पुरुषात् शुक्रमुत्र पश्येम सर्धय सतम जीवेम सर्धय सतम शृणुयाम सर्धय सतम परपरवाम सर्धय सतम मदीना श्याम सर्धय सतम भूयस्य सर्धय सतात्। ओम यज्जागर्तो दुर्मुदेति देवं कतु सुपतस्य तथैवेति ध्रुवं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम एनकधन्विष्णो यज्ञे कर्मन्ति विदतेषु धीराय प्रक्षमन्ते प्रदानं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम यत् प्रदानमुतय चेतो तद्दिशे ज्योतिर्मर्तं प्रजासु यस्मानिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम एनन्दं भूतं भुवनं भविष्यते प्रकृतिमृतेन सर्वमेव सत्तोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम इसमें सामायिक शिवसंकल्पं सर्वमतं प्रदानं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुसाति स्वानि वै निशेनिते अभिषु निर्वाचिनी वै यत्पश्येमि ज्येष्ठं दृष्टं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। ओम सन पौषः संभवे सन तनाय सुन राजनो ओस्मि भे। ओम अभयं करं दृष्टि भयं द्यावा पृथ्वी में अभयं प्रसादवं प्रसादुतादवं नमस्तु। ओम अभयं मित्रादवं ए मित्रात् अभयं ज्ञाता अभयं प्रोक्षात् अभयं नटवं देवान सर्वा आशा मम मित्रं भवतु इति शांतिकरणम। तो इन दो मंत्रों के अंदर जो है ये परमात्मा से प्रार्थना की गई है। ये परमात्मा जो है मुझे किसी से जिस समय भय न लगे। तो भय किसका निकलता? जो भगवान को सच्चे रूप में जान लेता है कि तेरे कर्मों का देखने वाला हमेशा तेरे साथ रहता है। तो बुरे कर्म नहीं, किसी समय किसी से भय न लगे। और जो भगवान से डरता ना वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि बुरे कर्म नहीं करता। और जो भगवान से डरता ना वो नहीं डरता, वो छोटे मोटे से डरता रहता। तो हम हमेशा भगवान से डरने वाले बने, बुराई करते हुए। तो हमें परमात्मा एक दिन तो ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अभय बना दो। तो उसको पूरे सदने शीत अहम तो 11-11 जो काबू में रखेगा उसी का ये प्रार्थना भगवान सुनेगा।
तो ये जो एकादशी का अवसर है, क्या व्रत रहती है महिलाएं, उसने एकादशी तो हमारे शरीर में ही भगवान ने दी है। वो तो निकली एकादशी है, वो पाखंड का रूप है। ये दो एकादशी 11 इंद्रिया भगवान है ना, इनको हम अपने काबू में रखे, तो इसको काबू में रखा असली एकादशी का वही करने वाला है। तो भगवान का ये आदेश है कि ये तो 11 इंद्रियों से पूरे रहेगा। तो ये कहा कि इंद्रिया हमारे मित्र भी है, अगर वे भलाई की तरफ चले, और इंद्रिया हमारे शत्रु भी अगर वो बुराई की तरफ चले, तो इनको भलाई में भलाई रखना है। और संपत्ति स्त्री को जो काबू रखता है वो संपत्ति वाला बनता है, उसको खुला छोड़ देता है विषय के अंदर, तो जो है एक विपत्ति वाला बनता है, उससे पेट कर उठाई जाए साल होता होता है, तो अपने शरीर पर काबू रखने वाले बने। तो ये दोनों काम जो है ये जल से किए गए हैं। तो जल के अंदर 2-3 गुण प्रधानता से रहते हैं, उनको यजमान को अपने जुनों अपनाना है। जैसे इतने भलाई काम ना सब यद करा के ये भी यद है, अगर हम अपने माता पिता सेवा करते वो भी यद है, हम रास्ते में से ही कटा के तोड़ ले वो भी यद है। तो यद का बहुत व्यापक विस्तृत अर्थ है। अगर हम इसको अकेला कहें ना, तो अकेला ये जो है अग्नि होता है। तो यद के करने वाले को यजमान कहते हैं। सबसे बड़ा भगवान यजमान है, जिसने सृष्टि रचना मैदान कर दी, और जिसका अपना कोई सवाल को नहीं। तो दूसरा यजमान है, स्त्री चाहे पुरुष है, जब मनुष्य की योनि मिलती है तो वो बनता है। तो उसको जल से शिक्षा लेनी, जैसे जल ठंडा है तो यजमान वो ठंडे स्वभाव का होना चाहिए। शीतलता सब गुणों की खान मानी गई है। तो क्रोध हमारा नाश करने वाला है, तो हम कभी भी क्रोध नहीं ना करें। और दूसरा ये जल जो है पवित्र बनाने वाला, तो हमारे विचार पवित्र होने चाहिए। तीसरा ये जल जो शांति का प्रतीक है, तो हम शांति के साथ सोच विचार कर अच्छे कार्य करें। जो अपराध में रहता हो कभी अच्छे करेगा कभी बुरा करेगा, तो हम जो जल से इन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर अमल करें। ओम भूर्भुवः स्वः ज्योतिर्व भूम्ना पृथिवी वरिमणा तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञि पृष्ठे अग्नि वन्या दमन्या जाया देवी। ओम उद्बुद्धे स्वाग्ने प्रतिजाग्रही तोमिष्ठा पूर्ते चन्सर्जे थामयं च अस्मिन् सदस्ते चतुर्दस्मिन् देवा यजमान सहसीदत। ओम ऐंतिदमय आत्मा जात वेदस्ते से नाम देन समेदय। तो सुमिता पहले सुमिता इदमग्नय जात में से नौ में ओम समिधा अग्निं गुवशत गतै बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन। स्वाइदमग्नय जात में से नौ सुसमिधा यशोषिषे गतम तीव्रम जुहोतन। अग्नय जात वेद से सदुश्री आगे इदमग्नय जात में से नौ में ओम तंत्वा समिग्रो गिरतेन वर्धयामसि ब्रह्मोचा अविष्टये स्वाहा। तीसरे से इदमग्नय जात वैसे नौ में ओम में आत्मा जात वेदस्ते ने दशोर्दस्वचे धौर्य सासमान प्रजया पशुभिर से नान देन समेदय स्वाहा। इदमग्नय जात वैसे नौ में ओम में आत्मा जात वेदस्ते ने दशोर्दस्वचे धौर्य सासमान प्रजया पशुभिर से नान देन समेदय स्वाहा। इदमग्नय जात वैसे नौ में आत्मा जात वेदस्ते ने दशोर्दस्वचे धौर्य सासमान प्रजया पशुभिर से नान देन समेदय स्वाहा। इदमग्नय जात वैसे नौ में आत्मा जात वेदस्ते ने दशोर्दस्वचे धौर्य सासमान प्रजया पशुभिर से नान देन समेदय स्वाहा। इदमग्नय जात वैसे नौ में मेरा सहयोग जिसका वाणी व्यवहार से होता है ना, वो कोई भी कार्य करता हो अपने कार्य में सफलता हासिल करता है। और जिसका वाणी व्यवहार गलत होगा, लोगों को धोखा ठगता फिरेगा, वो कोई भी काम करता हो वो अपने कार्य में सफलता नहीं ले पाता।
तो इसलिए हम हमेशा अपनी मित्र सच्ची वाणी और अपने व्यवहार को शुद्ध रखें ताकि हमें संसार के अंदर कामयाबी मिले और परमात्मा के कार्य में भी जो है वो भी हमारा साथी बने। अच्छे कर्म करने वाले का भगवान भी सेव करता है। ये समझ कर ये लो और पहले आओते यहाँ से डालते हुए रेखा की चढ़ी स्वाहा रेखा से। हाँ जी, इदम सोमाय इधनो में तीसरी ज्योति बीच में एक इधर है। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इधनो में चौथी बीच स्थान पर। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इधनो में। अब जो है ये घुमा के देनी है। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नौ में बीच में कोटा कर जल्दी घुमा स्वाहा बीच में कोटा कर इदम अग्नये नौ में। ओम सोमाय ओम भूरर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नौ में। ओम सौरादित्याय स्वाहा स्वाहा दिन दे रहो इदम आदित्याय इदम नौ में। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निवाय वादित्ये स्वाहा इदम अग्निवाय वादित्ये इदम नौ में। आपने की देनी है। ओम यदस कर्मणो अतरीरिचं यद्वानो नुन्मियाकरम् अग्निशस्त्र विद्या सर्वं शिष्टं सूतं करोतु मे अग्नये शिष्ये कृते सूतौते सर्वे प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धये स्वाहा इदं सकट अग्नये शिष्ये कृते नमोभिः। वाम सुरास्के स्वाहा इदम रुणाय नमो में। ओम तत्वायामि ब्रह्मणाय नमः सदा शास्त्रे यज्ञमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेः वो दुरुसंसमान आयु परमोषि स्वाहा इदम रुणाय नमो में। ओम ये के शतं वरुणये सहस्रं यज्ञा पासावित कामहं ते भिन्नो अद्य सवितो तविषुष्टे मुञ्चन्तु मारुतः स्वका स्वाहा इदम रुणाय शुक्ले शुक्ले वै नमो में। ये जो भी दूर वाले चले जाएंगे नहीं तो जिससे तेरा लड़ाई क्या होती देगा फिर दूसरों स्थान दे देगा उसके देने के बाद दूसरे वाले दे रहा हूँ ना तीन लोग तो फिर नाग सो अदितये श्याम स्वाहा इदम रुणाय दित्य से नमो में। एक आहुति देगा फिर दूसरे को स्थान दे तभी होगी। फिर आप आगे पहले वाला वही लगा रहा है फिर दूसरे स्थान नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। दूसरों को भी स्थान दे आदमी नहीं अच्छा होता तो दूसरों को भी जो रास्ता देता है। ओम भवतन समन सौषधेत सावरे पसौ मायतं हि शिष्टं मायतपतिं दातवेद सौ शिवौ भवतमदन स्वाहा इदं दातवेदोभ्याम् इदं नमः। कोई जो है सभी शक्ति परमात्मा दे उसी आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद देंगे। ओम सतुता आगा के परमात्मा मेरे बुराइयों को दूर कर दो, अच्छाइयाँ मेरे अंदर ला दो। तो संकल्प के साथ आओ दीजिए कोई न कोई कमी अंतर के भीतर रहती है। यो यो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब पूर्णाहुति करेंगे। तीन आहुतियाँ शेष हैं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर कृपा करो दयावान।
से गाड़ी के लिए ये मैम ब्लैक पेन ऐसे पोजीशन में देखा ऐसे ये स्टोरी बन जैसे बनवाटी का वे बच्चों को बताने के लिए क्या है उसके हिसाब से इनको निकालो और उसके साथ मैच करो। जैसे बिफोर आफ्टर करवाना हो तो इसको ऐसे ये शेप के लिए शेप ये असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे इससे बच्चे जल्दी सीखते हैं ये एडिशन के लिए पिक्चर के साथ बताएंगे तो क्या उसी तरह से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बताओ सभी को आपकी कुर्ती को पड़ी मिल जाए। जय बेटा सारा कैंपस तो एक आइडिया नहीं मिला मैं तो फिर मैंने दिमाग लगाया मैंने तो मैंने उसको हाइड्रोलिक बना दिया हाइड्रोलिक बना इसमें
सीरीज में से मैं 20 के आस जो हाँ पता है, मैंने देखा था इसका, तभी तो मैं इंटरेस्ट ले रही हूँ। और मैं ये तो इसके बोलने से ही आइडिया होगा। मैं ऑडियो बोर्ड है, मैं यहाँ से मैं ये स्मार्ट स्टूडेंट जो हमारे नगर निगम में बहुत ज़्यादा जैसे मैं ये इसको हम यहाँ पे लगा दें और मैं ये ऐसी ऐसी क्रेन बना के साइड में लगा दूँ और जिससे मैं वो कचरा उठाएगी और वो इसमें डालेगा। मत पूछ, तुम धूप लगा रहे हो, तुम धुआं लगा रहे हो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? टीचर कौन है आपकी? नमस्कार। हाँ जी मैडम, बताओ क्या कुछ बनवा रखा है? लैब मेंटेन है? ठीक है बेटा। आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु और आज के इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। मैं हिमानी से अनुरोध करना चाहूँगी अंदर से भी ले लीजिए फोटो। और विस्तार खिलाफ अतिथि का कार्यक्रम में स्वागत करें और बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जोरदार तालियों से अतिथि का स्वागत करें। आप बड़े और मैं अलग है, कोई बात नहीं, आप भी लगाओ।